हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए देखते हैं आज हम मंगला गौरी व्रत जो कि सावन में रखा जाता है और मंगला गौरी व्रत रखने से कैसे बदलती है सुहागिनों की किस्मत। तो इस पर आइए बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। हर व्रत एक विशेष उद्देश्य और आस्था से जुड़ा होता है। उन्हीं में से एक है मंगला गौरी व्रत, जो सावन महीने के मंगलवार को रखा जाता है। यह व्रत देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्हें सौभाग्य, समृद्धि और वैवाहिक सुख की देवी माना जाता है। विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और सौभाग्यशाली बना रहे। फिर देखते हैं आइए व्रत का महत्व। तो मंगला गौरी व्रत को लेकर मान्यता है कि यह व्रत करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत से स्त्री को अपने पति की लंबी उम्र, प्रेम और पारिवारिक सुख मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी होता है जिनका वैवाहिक जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा हो या जिन्हें संतान सुख में विलंब हो रहा हो। यह व्रत सावन के महीने में आने वाले हर मंगलवार को रखा जाता है। चूँकि सावन शिव पार्वती का पवित्र महीना माना जाता है, इस महीने में देवी गौरी का पूजन विशेष फलदायक होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि हम इसमें लेकर आते हैं सावन स्पेशल। अभी हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराएंगे और जो जो चीज़ें हमारे सावन में विशेष रूप से मनाई जाती हैं, हम वो सब आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं पौराणिक कथा क्या है और मान्यता मंगला गौरी व्रत की। तो मंगला गौरी व्रत की एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार एक ब्राह्मण परिवार की बहू ने इस व्रत को श्रद्धा से किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उसे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। बाद में जब उसके पति को अकाल मृत्यु का योग बना तो माता ने उसे जीवन दान दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि मंगला गौरी व्रत से न केवल सौभाग्य बल्कि पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि बढ़ती है। देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। मंगला गौरी व्रत उसी तपस्या का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि ये मंगला गौरी व्रत रखा कैसे जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी पद्धति क्या है। तो स्नान, सबसे पहले प्रातः स्नान और संकल्प करते हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके वहाँ एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर देवी स्थापना करें, उस पर माता गौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ में भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति रखें, क्योंकि माता पार्वती की कोई भी पूजा हो या भगवान महादेव की तो बिना परिवार के नहीं होती है। गणेश भगवान, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। सजावट और सामग्री। पूजा में रोली, चावल, अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई, धूप, दीप, सुपारी, पान, नारियल, श्रृंगार सामग्री आदि रखें। तो उसके बाद फिर व्रत कथा श्रवण करें। व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। तो पूजन के बाद मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। इस कथा में माता पार्वती की तपस्या और एक ब्राह्मण कन्या के सौभाग्य की गाथा होती है। आरती और दीपदान करें। दीपक जलाकर माता की आरती करें। महिलाएं इस दिन 16 दीपक जलाती हैं, जो दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मंगला गौरी कथा सुननी हो तो
आप हमारे पास कमेंट कीजिए, हम वो कथा आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। फिर वस्त्र और दान। पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को वस्त्र, अन्न या दक्षिणा का दान करना शुभ होता है। उसके बाद पारण करें। व्रत का पारण अगले दिन बुधवार को किया जाता है। कुछ स्त्रियां व्रत में फलाहार होती हैं तो कुछ निर्जला उपवास भी करती हैं। सावन का मंगलवार कैसे बदलता है किस्मत, आइए बात करते हैं। तो मंगला गौरी व्रत को केवल एक धार्मिक क्रिया न मानकर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी समझनी चाहिए। जब कोई स्त्री पूरी श्रद्धा, समर्पण और नियम से यह व्रत करती है तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। वैवाहिक सुख में वृद्धि। जो स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करती हैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समझ और संतुलन बना रहता है। पति की लंबी आयु। यह व्रत पति की रक्षा और आयुष्य वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। माता गौरी के आशीर्वाद से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती बनी रहती हैं। संतान सुख में सहायता। कई स्त्रियां जिनकी संतान नहीं होती, इस व्रत से उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। आर्थिक उन्नति। माना जाता है कि इस व्रत से परिवार में आर्थिक समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर। कन्याएं यदि यह व्रत करती हैं तो उन्हें शिव जैसे गुणवान वर की प्राप्ति होती है। माता गौरी स्वयं एक आदर्श पत्नी हैं और उनका आशीर्वाद इस दिशा में सहायक होता है। क्या नहीं करना चाहिए इस व्रत में या सावन में विशेष करके? तो व्रत के दिन मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करें। केवल उन्हीं को नहीं, पूरे परिवार को कोई भी व्रत हो उसमें नहीं करना चाहिए। कुछ हमारे यहाँ सप्ताह में विशेष दिन हैं, जैसे मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, शनिवार है। इस दिन भी मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पूजा में अशुद्ध या वासी वस्तुएं ना रखें। माता की पूजा करते समय मन को शांत और श्रद्धापूर्वक रखें। व्रत कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य होता है, इसे न छोड़ें। मंगला गौरी व्रत विशेष। आइए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो मंगला गौरी व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि स्त्रियों की श्रद्धा, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। सावन का मंगलवार एक पवित्र अवसर है जब महिलाएं अपने परिवार और पति के लिए अपने संकल्पों को देवी गौरी के चरणों में समर्पित करती हैं। तो यह व्रत जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि लाता है। विशेष रूप से आज के समय में जब जीवन में अस्थिरता और तनाव अधिक है, ऐसे में यह व्रत आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। जो महिलाएं इस व्रत को पूरे नियम, विधि और श्रद्धा से करती हैं उनकी किस्मत सचमुच बदल सकती है। ठीक उसी तरह जैसे माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को पाया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमारे चैनल पे एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी लिखिएगा कि आप कहाँ से हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं, किस जगह से। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बने रहे। माता लक्ष्मी, माता पार्वती आपको सदैव सुखी रखें। नमस्कार।